हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सी सेट के बारे में। देखो, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी कमियां कहाँ हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको ये ही नहीं पता कि वो उनकी गलतियां कहाँ हो रही हैं, कौन से पेपर में उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, उनको ये चीज एनालिसिस ही नहीं कर पा रहे वो लोग। देखो, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा जीएस बेकार है या हमारा सी सेट बेकार है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, बहुत सारे बच्चे जिनको ये ही नहीं पता कि उनका सी सेट का पेपर गया कैसा है, क्योंकि वो इसको इतना सीरियसली लेते ही नहीं। वो सोचते क्वालिफाइंग पेपर ही तो है, 33% मार्क्स ही तो लाने हैं, आ जाएंगे। भाई नहीं आते। पेपर का लेवल देख रहे हो तुम, लेवल बढ़ता जा रहा है। और जो बच्चे आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो स्पेशली किसके ऊपर फोकस करते हैं कि भाई बस कॉम्प्रिहेंसिव करके चले जाएंगे और निकल जाएगा पेपर। भाई नहीं निकलता पेपर, बहन में रहना छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 5-5 बार पेपर करके बैठे हैं ना, वो बच्चे भी ये सोचते हैं कि यार कैसे करूंगा, सी सेट कैसे करूंगा। सी सेट सच में लेवल टफ करता जा रहा है। अगर 2023 का पेपर देख लोगे ना, हवा उड़ जाएंगे। आईआईटी वालों से नहीं हो रहा वो सोल्व। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई सी सेट को कैसे डील करना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना। क्योंकि भाई मैंने भी पिछले साल का पेपर दिया है और मुझे पता है कि किस प्रकार से पेपर के अंदर चीजें होती हैं। भाई पेपर के अंदर हाथ पैर फूलने लगते हैं जब पहले 1 घंटे के अंदर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते ना, पागल होने लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई देखो, जीएस का स्कोर मेरा जस्ट रो रहा है, आपको बता रहा हूं कि जस्ट 90 के आसपास है। ठीक है, तो वही रहा हूं मैं। और जो मेरा सी सेट का स्कोर आपको बता दूं 100 मार्क्स के समथिंग रहा है, अकॉर्डिंग टू कोचिंग, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होती है इनकी आंसर की के अकॉर्डिंग। देखो, यूपीएससी का तो अभी आया नहीं, आएगा जब जरूर बताएंगे आपको। तो यहां हम देखेंगे कि सी सेट में जब मेरे मार्क्स आ सकते हैं तो आपके क्यों नहीं आ सकते। आप चाहे कोई भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आप चाहे मैथ बैकग्राउंड से हो, आपके मैथ्स में मार्क्स आ सकते हैं, आपके रीजनिंग में मार्क्स आ सकते हैं। और यकीन मानो, अगर आप कॉम्प्रिहेंशन के पीछे बैठे हो, भरोसे पे बैठे हो, तो भाई नहीं निकलेगा। सच है। और इस सच से जितना जल्दी आप लोग रूबरू हो जाओ तो भाई अच्छा रहेगा तुम सब लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो आज हम देखने वाले हैं कि सी सेट कैसे करना है हमको। और यकीन मानिए, मेरे साथ जुड़े रहोगे। डेली की डेली एक क्लास होगी अपनी, और उसके अंदर हम पूरे सी सेट को आज यहाँ से सितंबर चल रहा है, तो सितंबर की 10 से मान लो आप 10 से क्लासेस होंगी, तो अपन मार्च तक कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस के समथिंग पहुंच जाएंगे, जिसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, मैथ, रीजनिंग और हमारा कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं। सिर्फ कंप्रिहेंशन की मैं बता दूं, कंप्रिहेंशन में कुछ रूल्स और ट्रिक्स होती है जिनको हम देखेंगे। मजाक मत लेना भाई, इस पेपर को प्लीज मजाक मत लेना। कहीं से भी पढ़ो, बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स हैं, कहीं से भी पढ़ो, पर पढ़ना जरूर है इसको। क्योंकि भाई ये नहीं पढ़ोगे ना, तो सही बता रहा हूँ, यूपीएससी निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है आजकल तो। ठीक है, ये क्वालिफाइंग जो दिख रहा है ना तुम्हें, बहुत बहुत टफ होता जा रहा है। मैंने देखा है, मेरे चारों तरफ जो लोग बैठे थे भाई, उनके हाथ पैर यूं फूल रहे थे। मतलब पहला पेपर उनका ऑलमोस्ट बढ़िया गया, दूसरे पेपर में सब चुपचाप बैठे, उनको लिखा नहीं जा रहा उनसे, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस नहीं होती। तो प्रैक्टिस करनी है आपको, हम करेंगे प्रैक्टिस, यहाँ पर करेंगे प्रैक्टिस, और आप सब लोगों के साथ करेंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए। देखते हैं, तो चलो बिना कोई बकवास के स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का सिनेरियो। देखो, सी सेट का जो पेपर होता है ये हमारा सेकंड पेपर होता है। अगर आपको बता दूं, यहां पर मैं आपको बता दूं कि 80 मार्क्स का पेपर होता है। सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं भी। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा पेपर होता है इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं और 33% क्या होते हैं, नंबर लाने होते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं, 33%। और कितने मार्क्स का होता है, मैक्सिमम मार्क्स 200 मार्क्स का होता है ये पेपर। तो चलो डिस्कस करते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता और कैसे कंप्लीट करना है। मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले इसके अंदर मैथ्स आती है, फिर इसके अंदर रीजनिंग आती है, फिर इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, फिर इसके अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, और फिर इसके अंदर डाटा सफिशिएंसी आती है। ये टोटल 1 2 3 4 5 प्रकार के क्या हैं हमारे पास, हमारे टॉपिक्स हैं, और इन्हीं से रिलेटेड हमें पढ़ना है। अगर मैं आपको बता दूं कि भाई देखो, सबका अपना अपना सिलेबस होता है। तो जैसे कि डाटा इंटरप्रिटेशन है, इसके अंदर 4 चीजों से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला लाइन ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा किससे, टेबल से क्वेश्चन पूछा जाता है। टेबल दे दी जाती है आपको, फिर उससे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। फिर आपको बार ग्राफ से क्वेश्चन, बार ग्राफ दे दिया जाता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पाई चार्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पाई चार्ट में मान लीजिए कि आपको एक गोला बनाया और उसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई जैसे ये परसेंट दे देते हैं कि 40% फुटबॉल खेलने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन करके फ्रेम करके आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम किसके ऊपर, अब आते हैं हम यहाँ पर कि भाई सिलेबस किस प्रकार से है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक मैथ।
बहुत सारे बच्चे डरते होंगे मैथ से, यकीन मानो मेरे साथ रहोगे तो मैथ से डर तो नहीं लगेगा, इतना तो मैं आपको क्या दिला सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ। और आप लोग देखते हुए चलिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप कहोगे कि मैथ्स यार इतना डरावना तो नहीं है जितना हमने बचपन में सोचा था, या फिर अभी भी आप बचपन में हो तो आपको मैथ्स पढ़ने में बहुत मजा आएगा, यकीन मानो मेरा। तो मैथ्स के अंदर देखो कितने टॉपिक आ रहे हैं। अब ये टॉपिक क्या मैथ्स का कोई सिलेबस दे रखा है यूपीएससी ने? एक्चुअली मैथ का कोई सिलेबस यूपीएससी ने नहीं दे रखा, वो तो बोलती है बस नॉर्मल मैथ आएगा, 10th क्लास तक का मैथ आएगा। भाई वो मैथ्स पता नहीं कौन से क्लास तक का आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा हमें तो। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक है वो कहाँ से आए सर हमने 11 साल के पेपर्स का एनालिसिस किया है और उसके अकॉर्डिंग मैंने जैसे पिछले साल जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस टाइम पे मैं क्या कर रहा था कि भाई एनालिसिस कर रहा था कि कौन सा पेपर ये कौन से टॉपिक से आया, ये कौन से टॉपिक से आया और कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। तो मान लीजिए कि आपको जो गाइड कर रहा हूँ ना मैं, यकीन मानिए आपका स्कोर एकदम से बूस्टअप होगा और वही चीजें पढ़नी है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि भाई गधा मजदूरी नहीं करनी, कुछ भी आ रहा है सब कुछ पढ़ रहा है, नहीं पढ़ना भाई, नहीं पढ़ना, यकीन मानो नहीं पढ़ना, इतना नहीं पढ़ना, स्मार्ट वर्क करना है, तरीके से वर्क करना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि मैथ्स का सिलेबस में क्या क्या आएगा, तो पहला टॉपिक हमारा होगा नंबर सिस्टम। पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, नंबर सिस्टम। फिर दूसरे टॉपिक की अगर मैं बात करूं, दूसरा टॉपिक होगा अपना एलसीएम एंड एचसीएफ। और तीसरा जो टॉपिक होगा वो अपना होगा प्रॉब्लम्स ऑन एज। फिर उसके बाद चौथा टॉपिक होगा परसेंटेज। देखो भाई परसेंटेज को मत भूलना, ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद एवरेज भी ठीक ठाक आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, एलिगेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क भी हम पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद अगर इसकी बात करूं कि टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आते हैं, पार्टनरशिप भी हमारे सिलेबस के अंदर है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द ट्रेन भी हमारे सिलेबस के अंदर है। फिर अगर मैं बात करूं तो बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस भी, जिसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन भी है। फिर उसके बाद अगर बात करूं तो रेस वाले क्वेश्चंस भी हैं, जिसके अंदर रेस से रिलेटेड है। फिर उसके बाद बात करूं तो मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के भी क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद बात करूं तो प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद एरिया और वॉल्यूम और अपन एसआई और सीआई, जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे करके टोटल 20 या 19 टॉपिक है हमारे पूरी मैथ्स के अंदर। लेकिन क्या हमें 20 के 20 पढ़ने हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ने भाई, 20 के 20 पढ़ने बैठेंगे तो बहुत बड़ा बहुत वास्ट सिलेबस है, कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें एनालिसिस करना है कि कौन सा पेपर में कौन सी चीजें पूछी जा रही हैं और कैसे क्वेश्चंस हमें डील करने हैं। मैं आप लोगों को देखो, आप लोगों को मैं दिखाई देता हूं, ये हमारा पेपर है सी वो है अपना, ये सी सेट है ना, सी सेट का पेपर है और मेरा सी सेट ही था उसमें, अगर मैं बता दूं आप लोगों को। तो यहाँ से हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार का पेपर आया था, कैसे सोल्व करना है, पेपर में बैठ के कैसे सोल्व करना है। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने वहां पर भी बैठ के बहुत सारे क्वेश्चंस, मैथ्स के तो क्वेश्चन मैंने सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग ही बनाई थी। तो मैं आपको बता दूं पहले 1 घंटे के अंदर मेरे जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो 35 क्वेश्चंस थे जो मैंने कंप्लीट कर दिए थे। तो आप लोगों को भी वही सब सिखाया जाएगा। ठीक है, कैसे करना है 35 to 40 क्वेश्चंस पहले घंटे के अंदर, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए और आपके ज्यादातर क्वेश्चन क्या रहे, सही रहे। तो चलो देखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो टाइम एंड वर्क ये अपना है। अब पढ़ना क्या क्या है हमें, ये ध्यान से देखना है। तो पढ़ना क्या क्या है ध्यान से देखना भी। देखो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछा है। यूपीएससी ने पिछले 14 इयर्स के अंदर बहुत कम क्वेश्चन, ना के बराबर क्वेश्चन, जैसे कि एसआई और सीआई, इसके ऊपर क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं है। कोई एक आध क्वेश्चन भले ही इनके ऊपर है तो एक एक क्वेश्चन है। अगर इनकी बात करूं तो एरिया और वॉल्यूम, इसके ऊपर कभी कभार क्वेश्चन आते हैं। और जब हम ये सारे टॉपिक डिस्कस कर लेंगे तो एरिया एंड वॉल्यूम का यकीन मानो तुम क्वेश्चन बना के ले जाओगे। तो एरिया और वॉल्यूम से कितने क्वेश्चन आते हैं? 2-3 क्वेश्चन आते हैं। 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, आते नहीं है डेली, हर बार नहीं आते, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं पिछले 14 इयर्स के अंदर। अगर मैं बात करूं बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर, सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए 14 इयर्स के अंदर। तो देख लो इन टॉपिक को हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, ज्यादा क्या हमें नहीं पढ़ना यार। 90% क्वेश्चन भी ठीक कर जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर पार्टनरशिप पे पूरे 14 इयर्स में केवल 3 क्वेश्चन आए। उसके बाद अगर मैं बात करूं एसआईसीआई हमें पढ़ना ही नहीं है। और ये सारे टॉपिक है, रेस भी नहीं पढ़ना, में 2 क्वेश्चन आए, क्या ही पढ़ना है। तो ऐसे टॉपिक्स को हमें क्या करना है, बिल्कुल नेग्लेक्ट करना है अभी के लिए। तो कम से कम अगर आपको बाद में जाके सिर्फ मैथ्स ही सॉल्व करनी है तो आप इसके अंदर जा सकते हो।
अब हम बात करते हैं कि भाई हमें पढ़ना क्या क्या है। हमें पढ़ना है सबसे पहले नंबर सिस्टम। बहुत सारे क्वेश्चन बार बार इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी हमारे इसमें सीसेट के अंदर कितने क्वेश्चन आए नंबर सिस्टम के ऊपर, इसका पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे हम। आप कहो तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि एक बार पेपर का एनालिसिस कर ले, उसके बाद हम क्या कर ले, हमारे स्टार्ट करते हैं, हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एलसीएम एंड एचसीएफ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते लेकिन ज्यादातर आते हैं इसके ऊपर। फिर प्रॉब्लम ऑन एजेस के ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आता है, पढ़ना है हमें ये टॉपिक। परसेंटेज तो देखो इसको तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन हर बार मिलेंगे आपको, पेपर उठा के देख लो कोई भी, पक्का 100% मिलेगा यहाँ से। फिर उसके बाद बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस, पढ़ना है भाई, पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। परसेंटेज के साथ साथ क्वेश्चन आते हैं इससे। एवरेज हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, यकीन मानो इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। एलिगेशन, ठीक ठाक क्वेश्चन, क्योंकि ये और टॉपिक्स के अंदर बहुत ज्यादा काम आता है, इसलिए हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं टाइम एंड वर्क, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखना तुम टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन 3 सेकंड के अंदर उड़ा के आओगे, बस तुम साथ रहना मेरे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, पर यहाँ रुके रहोगे ना भाई, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, ठीक है, और कर लेंगे, सब कुछ देख लेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द ट्रेन, ट्रेन के ऊपर प्रॉब्लम मिल सकती है, हमने नहीं पढ़ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते यहां से। फिर उसके बाद हम किसको पढ़ेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यकीन मानो 2023 का पेपर जिसके अंदर लोगों के दिमाग का मतलब चिथड़े उड़ गए थे ना, वो वाला सिस्टम हुआ था, वो यहीं से हुआ था। पीएनसी पूछ लिया भाई, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 11th क्लास का टॉपिक है, 10th क्लास का टॉपिक आने चाहिए थे, लेकिन भाई पूछ लिया तो पूछ लिया, यूपीएससी है। फिर उसके बाद बात करें प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और पीएनसी दोनों एक साथ आए थे उस पेपर के अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। अब इनको हम क्या नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, और यही जो 10 से 12 टॉपिक है, यही हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और ये हर मान के चलो कि हर टॉपिक के ऊपर हम 3 से 4 क्लास लेंगे, तो हमारी ये कंप्लीट 1.5 महीने 2 महीने के अंदर हमारी कंप्लीट मैथ हो जाएगी। और 2 महीने बाद अगर तुम मैथ्स का क्वेश्चन नहीं बना पाओ, पीवाईक्यू का या फिर आने वाले क्वेश्चंस का या मॉक का, तो मुझे बोल देना भाई तुम लोग, है ना। फिर मैं आपके लिए इस चीज के लिए जिम्मेदार हूंगा, लेकिन आप लोगों को रेगुलर यहाँ पर रहना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, मेरे साथ क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे, तभी जाके कुछ होगा। समझ आ रहा है। फिर हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग, भी स्टार्ट करेंगे हम रीजनिंग। उस 2 महीने के जस्ट बाद हम रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि अभी आफ्टर दीपावली अगर हम देखा जाए तो हम रीजनिंग स्टार्ट कर लेंगे, और जनवरी तक हम एक बार कंप्रीहेंशन और डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेंगे। इस बार सीसेट हमारा भाई पार करवाएगा बस। तो ये आप लोगों को क्या करना है, सेल्फ डिटरमाइन करना है कि भाई हमें सीसेट में नहीं रहना। आपको जहां से जिस टीचर का अच्छा समझ आए वहां से पढ़ो, और यकीन मानो तुम रुक के तो देखना भाई, ऐसे मतलब दिमाग के अंदर बैठा देंगे और क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा तुम्हारा, कोई भी क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, हम देखते हैं अगली क्लास में मिलते हैं। और मे बी कि हम सबसे पहले पेपर डिस्कशन ही कर लें, तो इसके ऊपर मुझे भी थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी पूरे 100% क्वेश्चन सोल्व नहीं किए थे पेपर के अंदर, तो वो वाले क्वेश्चंस मैं भी इसके ऊपर वर्क करूंगा। चलो आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।